अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल अल्परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 16 के आने वाले नए ट्रेलर के बारे में। इस वीडियो में हम आपके बहुत से सवालात के जवाब देंगे, जैसा कि क्या सुलेमान सुल्तान बनने के लिए अमीर बोज़ान का साथ देगा या फिर अमीर बोज़ान का साथ देना सिर्फ सुलेमान की चाल होगी। इसके बाद हम बात करेंगे चागरी साहब और सुल्तान तुगरुल के दरमियान होने वाले इख्तलाफात के बारे में, और क्या इब्राहिम यानाल बातूर साहब के कहने पर अल्परसलान का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आकनी अम्मा जो कि बाज़ंतीनी गवर्नर की कैद में है, क्या अल्पागोत अपनी वालदा आकनी अम्मा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं। और क्या इब्राहिम यानाल बातूर साहब के कहने पर अल्परसलान का साथ देंगे या वो फिर से हेडक्वार्टर पर कब्जा जमाने के बारे में सोचेंगे। और वीडियो के आखिर में हम सबसे अहम सीन के बारे में बात करेंगे कि अमीर बोज़ान गजनी की सरजमीन पर शहवार खातून के खिलाफ बगावत शुरू करवा देता है, तो क्या अमीर बोज़ान शहवार खातून को भी ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं चागरी साहब और सुल्तान के दरमियान होने वाली बहस के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुल्तान को भी इस बात का एहसास है कि अल्परसलान हमेशा सही फैसले करता है, लेकिन अल्परसलान बाज़ औक़ात दुश्मनों के जाल में फंस जाता है और अल्परसलान को अपनी जान छुड़वाने के लिए ना तो उनके पास कभी सबूत होता है और ना ही उनकी मदद करने के लिए कोई आगे आता है। यानी कि अल्परसलान दुश्मनों के दरमियान एकदम अकेले पड़ जाते हैं। अगर कोई अल्परसलान का साथ देता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चागरी साहब होते हैं। और सुल्तान तुगरुल को भी इस बात का एहसास है कि मेरे बाद अगर कोई सुल्तान बनने के काबिल कोई शख्स है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्परसलान है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अल्परसलान पहले ही अमीर बोज़ान पर शक करते हैं और सुल्तान को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि अमीर बोज़ान अच्छा इंसान नहीं है। लिहाजा सुल्तान और अल्परसलान मिलकर अमीर बोज़ान को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर बोज़ान उस चाल को तोड़कर गजनी का वज़ीर बन जाता है। और यही वजह होती है कि इस बार सुल्तान चाहते हुए भी अमीर बोज़ान को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सुल्तान तुगरुल बगैर किसी सबूत के अमीर बोज़ान को कत्ल करवाने का हुक्म सुनाते हैं तो गजनी और सल्जूकी सरजमीन के दरमियान लड़ाई छिड़ जाएगी। और अब तो अमीर बोज़ान शहवार खातून को फिर से अपने हाथ में लेकर उन्हें काबू कर चुका है। जहाँ एक तरफ अमीर बोज़ान शहवार खातून के दिमाग को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ दूसरी तरफ वो सुलेमान को भी सुल्तान बनने का लालच देता है। और जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि वो सुलेमान को गले लगा रहा होता है और कहता है, तुम मेरी मदद से सल्जूकी सुल्तान बन जाओगे। सुलेमान भी अमीर बोज़ान को गले लगाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन अगर हम उस मंजर पर गौर करें तो सुलेमान अमीर बोज़ान को गले लगाने के बाद अचानक से सीरियस हो जाता है। यानी जैसे ही सुलेमान के चेहरे के तासुरात बदलते हैं तो इसी बात की तरफ इशारा है कि सुलेमान चाहकर भी अमीर बोज़ान का साथ नहीं देगा, वो सिर्फ अमीर बोज़ान के साथ देने का नाटक करेगा। यानी कि सुलेमान और अल्परसलान के दरमियान ताल्लुकात पहले से भी मज़ीद बेहतर हो चुके हैं और वो दोनों भाई मिलकर अपनी बहन शहवार खातून की जान बचाने के साथ साथ अमीर बोज़ान की असलियत सबके सामने जाहिर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही अमीर बोज़ान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि शहवार खातून अब मेरे लिए बहुत बड़ी खतरा बन चुकी हैं, तो वह शहवार खातून के सामने अपनी असलियत को जाहिर करेगा। और जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि अमीर बोज़ान के खास करामती सिपाही शहवार खातून की गर्दन पर तलवार रखकर खड़े हो जाते हैं और अमीर बोज़ान एलानिया तौर पर बगावत कर देता है। वो गजनी के सिपाहियों से कहता है, हमने गजनी की सरजमीन पर हुक्मरानी करने के लिए बहुत सी जानों को कुर्बान किया है और यही वजह है कि आइंदा के बाद हम लोग कभी भी सल्जूकों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तमाम सिपाही शहवार खातून की जान बचाने के लिए खामोश खड़े होते हैं और शहवार खातून हैरानगी से अमीर बोज़ान की तरफ देख रही होती हैं कि अमीर बोज़ान की बगावत खुलकर शहवार खातून के सामने आ चुकी है। लेकिन जहां तक हम उस शैतान के बारे में जानते हैं तो वह एक बार फिर से शहवार खातून पर कातिलाना हमला करवाएगा और फिर से शहवार खातून की जान बचाने का नाटक करेगा, ताकि शहवार खातून के दिल में अमीर बोज़ान को लेकर थोड़ा सा भी शक बाकी न रह पाए। क्योंकि अमीर बोज़ान का असल मकसद ये होता है कि सुल्तान मतूदों को मारने के बाद सुल्तान मसूद को गजनी की सरजमीन का सुल्तान बना दिया जाए और उसके बाद वो आराम से नए सुल्तान यानी कि सुल्तान मसूद को अपने हाथों के इशारे पर नचा सके। और जैसे ही ये खबर बाकी शहजादों तक पहुंचेगी तो उनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। यानी कि सल्जूकी सरजमीन के तमाम शहजादे गजनी की सरजमीन पर हुक्मरानी करने के लिए आपस में ही खून बहाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि अल्परसलान तक जब ये खबर पहुंचती है कि शहवार खातून फिर से अमीर बोज़ान के साथ मिलकर काम कर रही हैं और वो अपने बेटे मसूद को नया सुल्तान बनाना चाहती हैं, तो अल्परसलान बाकी शहजादों से मशवरा करते हैं। तो ये खबर सुनते ही तमाम शहजादे भी परेशान हो जाते हैं कि मसूद के सुल्तान बनने से पहले गजनी की सरजमीन पर हुक्मरानी करने का हक तो सिर्फ हमें है। और जैसे कि हम सल्जूकी रवायात के बारे में जानते हैं कि जो बड़ा भाई होता है यानी कि उसको पहले सुल्तान बनने की पेशकश की जाती है, और अगर वो सुल्तान बनने की काबिलियत नहीं रखता तो फिर उसके बाद छोटे भाई की बारी आती है। और यही लड़ाई सीजन 2 की शुरुआत में सुलेमान और अल्परसलान के दरमियान भी दिखाई गई थी।
کیونکہ شروعات سے ہی الپرسلان کو سلیمان پر فوقیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑنے میں بھی سلیمان سے بہتر ہوتا ہے اور فیصلے لینے کے اعتبار سے بھی سلیمان سے بہتر ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان الپرسلان کا بڑا بھائی ہے اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ سلطان طغرل کے بعد اگلا سلطان مجھے بننا ہے، یعنی کہ سلیمان کو، اور پھر اس کے بعد الپرسلان کی باری ہے۔ لیکن سلطان طغرل اور قبیلے کے تمام لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سلطان بننے کی ساری صلاحیتیں الپرسلان میں ہیں، جو کہ سلیمان کا چھوٹا بھائی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں سلیمان کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے سلطان طغرل الپرسلان کو سلطان بننے کی پیشکش کرتے ہیں تو الپرسلان اس سے انکار کر دیتے ہیں، اور سلیمان کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی کبھی سلطان بننا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو انصاف اور جہاد کے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا امیر بوزان چاہ کر بھی شہوار خاتون کو قتل نہیں کروا سکتا، اور نہ وہ سلیمان کو اس کے بھائی الپرسلان کے خلاف بھڑکا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف چاغری صاحب بھی الپرسلان کی مدد کرتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں، ہر بات کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا، کچھ فیصلے دل سے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے الپرسلان کی مدد کرنی چاہیے اور امیر بوزان کی اصلیت سب کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ دوسری طرف باتور صاحب بھی پریشان ہو کر ابراہیم ینال کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور ابراہیم ینال کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جس طرح الپرسلان نے ہیڈ کوارٹر کو بچانے کے لیے میری مدد کی ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر الپرسلان کی مدد کر لینی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم ابراہیم ینال کی نیت کے بارے میں بات کریں تو اس کی نیت ترکوں کے بہترین مستقبل کے لیے اب تک تو بہتر دکھائی گئی ہے، لیکن جہاں تک اس کی خود سری اور غرور و تکبر کی بات ہے تو وہ اس میں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم ینال کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اگر کوئی سلجوقی سلطان بننے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف الپرسلان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ابراہیم ینال اور الپرسلان مل جل کر کام کرتے ہوئے نظر آئیں، اور چند ایپیسوڈ کے اندر ہی ابراہیم ینال کی شہادت بھی دکھا دی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آکنی اماں کی گرفتاری کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آکنی اماں کو بازنطینی گورنر نے گرفتار کروا لیا ہے، اور جیسے ہی یہ خبر الپاگوت تک پہنچتی ہے تو وہ یہ خبر جاننے کے بعد غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بازنطینی گورنر جوجن سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد آکنی اماں کو شہید کر دینا چاہیے۔ لیکن بازنطینی گورنر کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جوجن اور بازنطینی گورنر کی باتیں الپاگوت چھپ کر سن رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی خبر اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں تم کافروں کو کبھی بھی اپنی والدہ کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں الپاگوت کے بارے میں الپرسلان کے تمام ساتھی اس کی اصلیت جان چکے ہیں، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الپاگوت کی کہانی پرانی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ اقصی خاتون اور الپاگوت کی اصلیت آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے الپاگوت اپنی والدہ کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ اور اب تو جوجن کو بھی الپاگوت پر شک ہو چکا ہے، کیونکہ جوجن کے ہاتھ میں وہی قالین ہوتا ہے جس پر ایک خفیہ پیغام لکھا گیا ہوتا ہے، اور وہ پیغام الپاگوت کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اسی قالین کے ذریعے اس پر خفیہ خط لکھ کر آکنی اماں تک پہنچایا کرتا تھا، یعنی کہ تمام ثبوت الپاگوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو جوجن کو الپاگوت پر شک ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں الپاگوت اپنی والدہ کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو جائے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا الپاگوت اپنی والدہ کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔